नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय हिंदी डीके में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग भक्ति काल की प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, जिसमें हम काल विभाजन, भक्ति काल के बारे में, काल कैसा उद्भव हुआ भक्ति काल का, और उसके बारे में आलोचकों ने क्या क्या कहा, उतनी प्रश्नोत्तरी कर चुके थे। आज हम शुरू कर रहे हैं भक्ति काल के एक एक रचनाकार को, यानी कवि को, जिसमें पहले आज सबसे पहले पढ़ेंगे कबीरदास को। तो भक्ति काल की आज तीसरी क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, कबीरदास के जन्म मृत्यु का सही सर्वमान्य मत क्या है? तो पहला ऑप्शन है 1489 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी तक। दूसरा ऑप्शन है 1388 ईस्वी से लेकर 1508 ईस्वी तक। तीसरा ऑप्शन है 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक। चौथा ऑप्शन है 1392 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक। तो इसमें सही आंसर होगा नंबर 3। 1398 ईस्वी में कबीरदास का जन्म हुआ था और 1518 ईस्वी में वो उनकी मृत्यु हुई थी। तो सर्वमान्य मत यही है। दूसरा प्रश्न है, कबीरदास का जन्म और मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? इस प्रश्न में देखना है कि कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो पहला ऑप्शन है मगहर और काशी में। दूसरा है काशी और मगहर में। तीसरा है काशी और पंजाब में। चौथा है मगहर और पंजाब में। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2। कबीरदास का जन्म काशी में और मृत्यु मगहर में हुई थी। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, हिंदुओं और कबीर के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? तो इसमें बताना है कि कबीरदास के गुरु कौन थे हिंदुओं के अनुसार और कबीरदास के। पहला ऑप्शन है शेख तकी। दूसरा ऑप्शन है रामानंद। तीसरा ऑप्शन है रामानंद नुजाचार्य। चौथा ऑप्शन है मत्स्येंद्रनाथ। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2 रामानंद। हिंदुओं के अनुसार और कबीरदास के अनुसार रामानंद कबीर के गुरु थे। चौथा प्रश्न है, मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? यहाँ बताना है मुसलमानों के अनुसार उनके कबीरदास के गुरु कौन थे। पहला ऑप्शन है शेख तकी। दूसरा है रामानंद। तीसरा है रामानुजाचार्य। चौथा है मत्स्येंद्रनाथ। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1 शेख तकी, जो मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु थे, क्योंकि कबीर के 2 गुरु थे, एक रामानंद और दूसरा शेख तकी। पांचवा प्रश्न है, कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने बीजक के अंतर्गत कबीर के किन 3 रचनाओं का उल्लेख किया है? कबीरदास के शिष्य थे धर्मदास, जिन्होंने इनकी एक रचना की में बीजक के नाम से जो प्रसिद्ध है, उसमें कबीरदास के 3 रचनाओं का उल्लेख किया है। इसमें बताना है कौन सही आंसर है। तो पहला ऑप्शन है अनुराग सागर कबीर गोरख गोष्ठी उग्र गीत। नंबर 2 उग्र गीत मोहम्मद बोध मुक्त हंसा मुक्ता वली। तीसरा है साखी सबद रामायणी। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा नंबर 3 बीजक के अंतर्गत साखी सबद रामायणी 3 रचनाओं का उल्लेख धर्मदास ने कबीर की रचनाओं का किया है। वैसे तो इसमें कबीरदास की सभी रचनाएं हैं, लेकिन बीजक के अंतर्गत धर्मदास ने कौन कौन सी रचनाओं का उल्लेख किया है, वो नंबर 3 सही होगा। छठा नंबर प्रश्न है,
किस आलोचक ने कबीर की भाषा सधुकड़ी और कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है? तो इसमें बताना है उनकी भाषा को सधुकड़ी और वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल राम कुमार वर्मा, चौथा ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी और पांचवा है 1 और 2 दोनों। तो इसमें सही आंसर होगा नंबर 5। इसमें क्योंकि रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों लोग ने कहा था वाणी की डिक्टेटर और सधुकड़ी भाषा है। 7वां नंबर प्रश्न है किस कवि को समाज में जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है? तो इसमें बताना है समाज में जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा है कबीरदास, तीसरा है अग्रदास, चौथा है रैदास। तो इसमें सही आंसर होगा नंबर 2, कबीरदास को जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है। आज का 8वां प्रश्न है कबीर की रचना शबद और रामायणी की भाषा क्या है? इनकी जो रचनाएं हैं साखी, शबद, रामायणी, उसमें से शबद और रामायणी की रचनाओं की भाषा क्या है बताना है। पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा है बघेली, तीसरा है ब्रज पूर्वी बोली, चौथा है खड़ी बोली। तो इसमें सही आंसर होगा नंबर 3, ब्रज और पूर्वी बोली। नौ नंबर का प्रश्न है श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा और सुनीति कुमार चटर्जी ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा और सुनीति कुमार चटर्जी ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? तो पहला ऑप्शन है सधुकड़ी, दूसरा है पंचमेल खिचड़ी, तीसरा है राजस्थानी, चौथा है पंजाबी। तो इसमें सही आंसर होगा नंबर 2, पंचमेल खिचड़ी। श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा और सुनीति कुमार चटर्जी ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी। 10वां नंबर प्रश्न है कबीर की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा है? तो कबीर की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा है? ये प्रश्न तो रिपीट हुआ है बहरहाल, लेकिन आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा गिरियर्सन, तीसरा है राम कुमार वर्मा, चौथा की रामानंद। तो इसमें सही आंसर होगा नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुकड़ी कहा है। कबीर किस राजा 11 नंबर प्रश्न है कबीर किस राजा के समकालीन कवि थे? तो इसमें पहला ऑप्शन है अकबर के, दूसरा है जहांगीर के, तीसरा है सिकंदर लोदी के, चौथा है शाहजहां के। तो कबीर किस राजा के समकालीन थे? तो नंबर 3 पर आंसर सही होगा, सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे। अब यहाँ से हम लोग प्रश्न देखेंगे कबीर के संदर्भ आलोचकों के कथन, किसने क्या क्या कहा कबीर के बारे में, यहाँ से प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। कबीर की भाषा सधुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रामायणी और शबद में गाने के पद हैं, जिसमें काव्य ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार है। यह कथन किस आलोचक का है? तो इसमें पहला ऑप्शन है हर प्रसाद शास्त्री, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा है डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? नंबर 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कथन है ये। 13 नंबर प्रश्न है भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसी रूप में भाषा से कहलवाया लिया, बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर।
यह कथन किसका है? तो 13 नंबर का सही आंसर क्या होगा देखना। पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है डॉक्टर बच्चन सिंह, चौथा है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। 14 नंबर का प्रश्न है कबीर अवधि के प्रथम संत कवि हैं, यह कथन किस आलोचक का है? किसने कहा है कबीर अवधि के प्रथम संत कवि हैं? तो पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है डॉक्टर बच्चन सिंह, तीसरा है रामस्वरूप चतुर्वेदी, चौथा ऑप्शन है बाबूराम सक्सेना। तो 14 नंबर का सही आंसर होगा नंबर 4 बाबूराम सक्सेना ने कहा है कबीर अवधि के प्रथम संत कवि हैं। 15 नंबर प्रश्न है कबीर की भाषा पंचमय खिचड़ी जिसमें ब्रज, अवधी, पंजाबी, अरबी, फारसी के शब्दों का मिश्रण है, यह कथन किसका है? कबीर की भाषा को पंचमय खिचड़ी किसने कहा है, यह बताना है इसमें सही पूछे तो पहला ऑप्शन क्या होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा होगा डॉक्टर बच्चन सिंह, तीसरा है रामस्वरूप चतुर्वेदी, चौथा है श्याम सुंदर दास। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4 श्याम सुंदर दास ने कहा है कि कबीर की भाषा पंचमय खिचड़ी है जिसमें ब्रज, अवधी, पंजाबी, अरबी, फारसी के शब्दों का मिश्रण है। 16 नंबर प्रश्न है कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा कभी हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, यह कथन किस आलोचक का है? तो इसमें बताना है कि यह कथन किसका है। तो पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है डॉक्टर बच्चन सिंह, चौथा है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो 16 नंबर का सही आंसर होगा नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, यह कथन सही किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 17 नंबर प्रश्न है सीधी भाषा में कबीर ऐसे चोट करते हैं कि चोर यहाँ पर चोर होगा, चोर खाने वाला केवल धूल झाड़ कर चलने देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पाता है, यह कथन किस आलोचक का है? तो बताना है सीधी भाषा में कबीर ऐसे चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़ कर चलने देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है डॉक्टर बच्चन सिंह, तीसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है डॉक्टर बच्चन सिंह। यहाँ पर डॉक्टर बच्चन सिंह दो और 4 दोनों हो गए हैं। सही आंसर यहाँ बताना है तो सही आंसर होगा नंबर 3 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। बिना 18 नंबर है बिना महाकाव्य लिखे ही वे कबीर के वे हिंदी के 18 नंबर प्रश्न है बिना महाकाव्य लिखे वे हिंदी के महाकवि हैं, यह कथन किसका है? कबीर को किसने महाकवि कहा है, यह देखना है हिंदी का। तो पहला ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है डॉक्टर बच्चन सिंह, तीसरा है रामस्वरूप चतुर्वेदी, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही आंसर होगा नंबर 3 आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि हिंदी के महाकवि किस कबीर को कहा है। 19 नंबर प्रश्न है कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैत
रहस्यवाद और सूफी मत की गंगा जमुना एक साथ बहा दी है। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन बताना है किसका है। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, दूसरा है रामस्वरूप चतुर्वेदी, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4, रामकुमार वर्मा का यह कथन है कबीर के संदर्भ में। 20 नंबर प्रश्न है, कबीर ने अपनी कविता में महान संदेश दिया है, कथन किसका है? बताना है कबीर ने अपनी कविता में महान संदेश दिया, कथन किसका है। पहला है रामस्वरूप चतुर्वेदी, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है रामकुमार वर्मा, चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें सही आंसर होगा नंबर 3, रामकुमार वर्मा का यह कथन है। इक्कीस नंबर का प्रश्न है, कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना होगा, कथन किस आलोचक का है? पहला ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है रामकुमार वर्मा, चौथा है बच्चन सिंह। तो 21 नंबर का सही आंसर होगा नंबर 4, बच्चन सिंह का यह कथन है। 22 नंबर प्रश्न है, रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है, शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है, कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन डॉक्टर बच्चन सिंह, दूसरा है रामस्वरूप चतुर्वेदी, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है श्याम सुंदर दास। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4, श्याम सुंदर दास। 23 नंबर प्रश्न है, कबीर ग्रंथावली की भाषा में पंजाबियन अधिक है, यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, दूसरा है रामस्वरूप चतुर्वेदी, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4, रामकुमार वर्मा का यह कथन है कि कबीर की ग्रंथावली की भाषा में पंजाबियन अधिक है। चौबीस नंबर का प्रश्न है, कबीर की भाषा अधिकांश बनारस की बोली है, यह कथन किसका है? नंबर 1 उदय नारायण तिवारी, नंबर 2 बच्चन सिंह, तीसरा है रामस्वरूप चतुर्वेदी, चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1, उदय नारायण तिवारी का यह कथन है कि कबीर की भाषा अधिकांश बनारस की बोली है। 25 नंबर का प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, कांकर पाथर जोर कर मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए, पहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। यह पंक्ति कबीर ने किसके विरोध में कहा है? तो पहला ऑप्शन है भावात्मक रहस्यवाद के लिए, दूसरा है गुरु को ईश्वर के रूप के लिए, तीसरा है बाह्य आडंबर का विरोध के लिए, चौथा है निर्गुण निराकार ईश्वर की समर्थन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3, बाह्य आडंबर का विरोध के लिए। कबीर ने कहा था हिंदुओं और मुसलमानों के लिए। पहली पंक्ति तो मुसलमानों के लिए है कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। इसे मुस्लिमों को का विरोध किया है, और दूसरी पंक्ति में तो हिंदुओं का विरोध किया है कि पहाड़ पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते चाकी भली पीस खाए संसार। तो आज का प्रश्नोत्तरी यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोग को प्रश्नोत्तरी कैसे लगी? अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर कल एक नए कवि के प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।